मेरे भाई ये वीडियो पूरा अंधेरा में होगा। इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल अभी घर में कुछ काम चल रहे हैं, तो अभी हम छत में आके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अभी रात का समय है, तो इसलिए हम अभी नहीं कर सकते रिकॉर्ड घर के अंदर। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरी बस बातों को सुनो। ये जो वीडियो है ये एक्चुअली अगेन हैबिट्स के बारे में है। अभी हम ना आज जो है ख़ास करके अपने आप को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किए, क्योंकि हम तुम लोग को खुद ये बात बोले थे कि अभी तुम सारी चीज़ों को छोड़ दो, बस 3 हैबिट के ऊपर फोकस करो, और उस 3 हैबिट को ही पूरे 2 महीने पे मतलब कंसिस्टेंटली फॉलो करो। बट 2 ऐसे हैबिट है जो कि हम बहुत आराम से कर ले रहे हैं। जैसे पहले की एक वीडियो को रिकॉर्ड करना, और सेकंड वर्कआउट करना। लेकिन ये जो तीसरा फैक्टर है पढ़ाई करना, ये पता नहीं मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा। हम इस पे इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं, इस काम को करने में हमको इतना आलस आता है। तो अभी जब इसको बैठ के हम ऑब्ज़र्व किए हैं, ठीक है, मेरा जो स्टडी टाइम ब्लॉक है वो है 6 से लेकर 9 बजे तक। अभी 9 बजने वाले हैं और अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं। लाइक सीरियसली ना ही कि हम एक पेज तक नहीं पढ़े हैं। तो इससे हम क्या सीख मिला हमको अभी जस्ट ऑब्ज़र्व करने के बाद। आई नो हम थोड़ा फंबल कर रहे हैं, बट प्लीज़ कॉपरेट। इससे हम ये समझें कि किसी भी काम में तब तक मज़ा नहीं आएगा जब तक तुम उसको मज़ेदार बनाते नहीं हो। जैसे वर्कआउट करना, हमको पता है कि वर्कआउट करने से कहीं ना कहीं मेरा बॉडी में स्ट्रेंथ आता है। अगर तुम कभी वर्कआउट किया होगा तुमने एक लंबे टाइम तक, ठीक है, अराउंड आधे घंटे से अबव, तो वर्कआउट करने के बाद जो बॉडी में जो फील आता है ना, जो तुम्हारे बॉडी से पूरे पसीना नहीं निकल रहा होता है, वो जो फीलिंग होता है, वो जो डोपामिन देता है, वो कभी रील्स वगैरह नहीं दे पाएगी। तो उसे करने में एक अलग मज़ा आता है। और ये यूट्यूब के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करना जो मेरा पैसन है, क्योंकि हमको मेरा सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी को मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनाना है। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक अलग ही हमको हैप्पीनेस प्रोवाइड कराता है। लेकिन जो पढ़ाई है, ये जो अच्छे नंबर स्कोर करना है, अगर हमको इसको ठीक करना है ना, तो हमको पहले बात अपने माइंडसेट को सेट करना होगा। हमको पहले पढ़ाई को जो है उसको अपने आप से रिलेट करना होगा, क्योंकि हम पढ़ाई को लिए कुछ समझ में नहीं आता है हमको। मेरे माइंड में बस एक ब्लैंक थॉट चलता है कि बस पढ़ लेंगे नंबर मिल जाएगा। लेकिन इस नंबर मिलने के पीछे क्या रीज़न है, इससे मेरे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम आगे जाके इससे क्या बेनिफिट हमको मिल सकता है, ये हमको पता नहीं है। तो अभी हम बस बैठ के सोच ही रहे थे कि अगर हमको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, ख़ास करके जिस क्लास में अभी हम हैं 9th-10th और 11th-12th जो जाएंगे आगे, तो ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है जहाँ पर मेरे पास टाइम है एंजॉय करने का और सारी चीज़ें करने का, और साथ में मैं पढ़ने का भी, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आगे चलकर हमको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो अगर हम अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करेंगे, साथ ही साथ अपने स्कूल में एंजॉय करेंगे, और सारी जो भी चीज़ होती हैं पार्टिसिपेट करना है ना, कल्चरल फेस्टिवल में, फिर स्कूल प्रोग्राम में कोई भी नए इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट करना, तो ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, तो एक तरीके से जो टीचर लोग होते हैं ना, उनके ऊपर मेरा इंप्रेशन अच्छा रहेगा। क्योंकि हमको वो बच्चा भी नहीं बनना जो कि हमेशा मस्ती वगैरह में रहता है, कभी कुछ अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं, क्योंकि वो एक बैड इंप्रेशन देता है। लेकिन अगर हम एक ऐसा स्टूडेंट बन जाए जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, अच्छे खासे नंबर स्कोर कर रहा है, और अगर कुछ गलती भी वगैरह कर दे स्कूल में हम, है ना, कोई पनिशमेंट वगैरह मिल जाए हमको, बट फिर भी जो मेरा पढ़ाई का इंप्रेशन है वो हमको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा उस चीज़ से डील करने में। साथ में अपना स्कूल लाइफ भी इंजॉय कर लेंगे हम, है ना। तो हमको इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करना है। तो अभी इस टाइम पे मेरे लिए यही एक कारण है पढ़ाई को सीरियसली लेने का, ताकि हम उन टीचरों को ये प्रूव कर पाएँ, और ख़ास करके अपने आप को भी प्रूव कर पाएँ कि अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसको हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं, चाहे वो हमारा पढ़ाई हो या हमारा इन्जॉयमेंट हो। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? इसका ये मेन मकसद ये था कि तुम अगर किसी काम को नहीं कर पा रहे हो तो उसको किसी ऐसे चीज़ से लिंक कर दो जो कि तुम्हें चाहिए।
मेरे लिए यहाँ पे क्या था, मेरे लिए था कि हम अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएँ, जो कि हम मतलब लाइफ को एंजॉय कर पाएँ इस टाइम पे। साथ ही साथ एक तरीके से हमको किसी का कुछ बात सुनना ना पड़े, चाहे वो टीचर से हो चाहे फैमिली से। क्योंकि अगर हम अच्छे रिजल्ट स्कोर कर रहे हैं ना, अगर मेरे अच्छे नंबर्स आ रहे हैं तो हम कितना भी बदमाशी कर लें, कितना भी कुछ मतलब मस्ती वगैरह कर ले स्कूल में, बट हमको कोई टोकने वाला नहीं होगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों को चाहिए मेरे अच्छे मार्क्स जो कि हम लेके आ रहे हैं। तो वही करना है तुम्हें भी। अगर तुम्हें कुछ भी करना है जो कि तुम नहीं कर पा रहे हो, उसके साथ कुछ ऐड कर दो जिससे कि तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि वर्कआउट करना, ये तुम्हें पता है कि इससे तुम एक अच्छा फिज़िक बना सकते हो, जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन उस अच्छे फिज़िक से, उस अच्छे बॉडी से, उस अच्छे फ्रेम से तुम्हें आगे चलकर कितनी सारी बेनिफिशियल चीज़ें हो सकती है। तुम उन सारी चीज़ों को लेके इमेजिन करो। अगर तुम है वर्कआउट करने में तुम काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो तो मेरे लिए तो ये काफ़ी वर्क किया कि जैसे कि हम पहले सुबह सुबह नहीं उठ पाते थे, लेकिन जब से हम सुबह सुबह उठने लगे हैं और रनिंग करने लगे हैं, मेरे बॉडी में एक अलग लेवल का स्टेमिना आने लगा है। हम अपने आप को ज़्यादा एथलेटिक फील कर पाते हैं। हम पूरा दिन भर मेरा माइंड ब्लैंक नहीं होता है। क्योंकि अगर हम रात को लेट से सोएंगे और सुबह लेट से उठेंगे तो ऑब्वियस बात है कि मेरा दिमाग फॉग्ड अप हो जाएगा। लेकिन जब से हम रात को जल्दी सोने का और सुबह जल्दी उठने का शेड्यूल बनाए हैं, तब से मेरा कहीं ना कहीं माइंड काफ़ी अच्छे तरीके से काम करने लगा है। तो हम भी तुमको ये सजेस्ट करेंगे इस चीज़ को अच्छे से करने का। अभी और 2 वीडियो रिकॉर्ड करनी है हमको, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए स्टे हार्ड, काम करते रहो।